जय माता दी। हमसे बच्चे पूछ रहे हैं कि गुरुजी आप बताइए कि ध्यान का क्या अर्थ है, ध्यान क्यों लगाते हैं और ध्यान करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ आप ये बताइए कि जो शत्रु हम पर क्रियाएं करते हैं हम उनसे कैसे बचें। क्या ध्यान के द्वारा ये संभव है कि हम अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सकें। तो आज हम करेंगे इन्हीं विषयों पर चर्चा कि आपके शत्रु आप पर तंत्र करते हैं तो आप ध्यान के माध्यम से किस प्रकार से उनसे बच सकते हैं। तो करते हैं पहले आपसे निवेदन कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। आप हमसे तभी जुड़ सकते हैं जब आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को ऑल पर सेट करना होता है। तो कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। तो जैसा कि आज का विषय है, हमसे किसी बच्चे ने पूछा था कि हमारे ऊपर बहुत सारे शत्रु हैं जो हम पर विघ्न बाधाएं करते हैं, हम पर तंत्र करते हैं, हम उनसे किस प्रकार बच सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या भगवान उन्हें दंड देता है या नहीं देता है, उनको कब सजा मिलती है, आदि आदि विषय पर उन्होंने हमसे काफ़ी सारी चर्चाएं की, जिसके बारे में हमने उनको काफ़ी कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। उसी को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए और उसका अपने जीवन में लाभ उठाइए। ध्यान का अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी चीज की निगरानी करना, किसी चीज के ऊपर जो है अपना नियंत्रण रखना। कि मान लो आपको अगर कोई सामग्री दे दी जाए कि उसका आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको उसको सुरक्षित रखना है, उसको कोई उठा कर ना ले जाए, उसको कोई चुरा ना ले, उसमें कोई टूट फूट ना हो, उसमें कोई खराबी ना हो, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना ही ध्यान है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप किस चीज की सुरक्षा कर रहे हैं? आप अपने मन की सुरक्षा कर रहे हैं, आपका मन की स्थिरता की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि मन तो चंचल है, वो इधर उधर भागता है। आप अपने मन के ऊपर ध्यान रखते हैं कि आपके मन की चंचलता जो है वो कम हो, और जो वो कम हुआ है, स्थिर हुआ है, उस स्थिरता पर आपको निश्चित ध्यान रखना है कि वो भंग ना हो, वो स्थिरता पुनः से चंचलता में ना बदल जाए। आपको इस प्रकार का ध्यान रखना है। ध्यान किन माध्यमों से आप रख सकते हैं? ध्यान आप मंत्र के माध्यम से, जप के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, या किसी भी आध्यात्मिक एक्टिविटी जो नवदा भक्ति के अंतर्गत आती है उनके माध्यम से आप अपने मन की स्थिरता को ला सकते हैं, काबू कर सकते हैं और उस पर ध्यान रख सकते हैं, ताकि वह आपके मन की स्थिरता परमानेंट बनी रहे। चूंकि मन स्थिर होता है वहीं पर ईश्वर का वास होता है। जितनी स्थिरता बढ़ती जाती है उतनी ईश्वरीय ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती जाती है, आपकी चैतन्यता बढ़ती जाती है। इसलिए कहा जाता है कुंडलिनी जागरण हो या शक्ति जागरण हो या देवीय ऊर्जा का जागरण हो, उसके लिए आपको ध्यान करना आवश्यक है। तो ध्यान करने का तात्पर्य यही है कि आपके अपने मन की गति को नियंत्रण में रखना है। जितना अधिक आप नियंत्रित करते हैं, जितना उस पर आप काबू करते हैं, उतना अधिक आपके अंदर ऊर्जा जागृति होती है, आपकी स्थिरता बढ़ती है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। कई बार ध्यान की अवस्था में व्यक्ति समाधि जैसी स्थिति में चला जाता है, यानी कि उसे कोई होश नहीं रहता है कि वो सो रहा है या जाग रहा है या वो क्या कर रहा है। उसके अंदर एक विलक्षण जो है शक्ति का उद्गम होता है और उस ध्यान में वो कई सारी चीजों का चिंतन करता है और कई बार वो शून्य अवस्था में चला जाता है। ये दोनों ही प्रकार की अवस्था ध्यान है, जिसमें आप अपने कर्मों का पुनरावलोकन करते हो, अपने कर्मों का लेखा जोखा हिसाब किताब आप स्वयं करते हो कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। और जब उसके प्रति आपके मन में ग्लानि उत्पन्न होती है तो आप उस गलत कर्म को करने से बचते हो, सही कर्मों को करते हो, सही कर्मों के लिए प्रेरित होते हो और आगे के लिए उन चीजों को अपने जीवन में संभालते हो। फिर उस पर आपका ध्यान जाता है, उस पर आपका नियंत्रण जाता है, आप उस चीज की रक्षा सुरक्षा करते हो कि हमने जो संकल्प किया है, जो हमने मन में ठाना है कि हम ये गलत कर्म था, हम ये नहीं करेंगे। तो यह भी एक ध्यान है।
आप जो अपने कर्म को करते हो दिन भर, भौतिक कर्म भले होते हैं वो, जैसे नौकरी करना, काम धंधा करना, व्यापार करना, तो वहां भी आपका ध्यान लगता है। कैसे लगता है? आप दिन भर सोचते हो कि यहाँ मुझे गलत नहीं करना है, यहाँ मुझे नहीं लूटना है, अरे इसकी थोड़ी मदद कर दो, इससे थोड़ा कम कमा लो। तो ये सब भी आपका एक ध्यान है। तो ये नित्य कर्म में आपके जो ध्यान चल रहा है, आपके पूजा सेवा में ध्यान चल रहा है, आपकी देव आराधना में ध्यान चल रहा है, आप जब ध्यान लगाने के लिए बैठे हो तब भी ध्यान चल रहा है। और उस ध्यान में क्या चल रहा है? चिंतन अपने कर्मों का, कि मुझे सत्कर्म करना है, मुझे बुरे कर्म नहीं करना है, मुझे अपने इष्ट आराध्य की सेवा करना है, मेरे इष्ट आराध्य ऐसे हैं, मेरे इष्ट आराध्य का गुण ये है, मेरे इष्ट आराध्य ने अपने जीवन काल में यह किया, अवतार काल में यह किया, तो मुझे क्या करना है? मुझे उनकी तरह बनना है। अर्थात अगर कोई संहार का देवता है तो आप किसका संहार करेंगे? आप बुरे कर्मों का संहार करेंगे, बुरी वृत्तियों का संहार करेंगे, व्यक्ति का नहीं करेंगे ना। तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार का संहार करते हैं, उन बातों पर आप ध्यान रखेंगे। एक होता है संहार कि हम अपने मन वचन कर्म से गलत नहीं करेंगे, और कोई गलत भाव मन में आएगा उसको वहीं हम विनाश कर देंगे, हम सही भाव के साथ चलेंगे। तो यह जो संहार है यह आपके जीवन को आगे बढ़ा करके ले जाता है। तो ये देवताओं की वृत्ति से आया ना आपके पास। किसी देवता की वृत्ति संतोष धारण करने की, तो आप अपने मन में जीवन में संतोष धारण करेंगे। तो ये ध्यान आप रखते हैं कि मेरे इष्ट आराध्य क्या चाहते हैं, किस प्रकार चाहते हैं, किस तरीके से करते हैं, आप वही सब करते हैं, तो भी ये ध्यान है। तो अपने मन को सदैव संभाले रहें। मन खुला जा रहा है, जाने दो, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है उस पर आप अड़े रहो, डिगे रहो। मन स्वयं खिंच करके वापस आ जाएगा, अरे नहीं, ये नहीं, मुझे ये नहीं करना है, ये गलत है। आत्मा और मन दोनों एक अलग चीज है। आत्मा जो है ईश्वरीय अंश है, जो आपको अंदर से गलत कर्म करने पर धिक्कारती है। इस आत्मा को आप देख पाते हो कब? जब आप ध्यान में बैठते हो, जब आप इसकी तरफ ध्यान लगाते हो, इसके अंदर अपने शरीर में छुपे हुए परमात्मा को खोजने का जब प्रयास करते हो, यही अवस्था सारी ध्यान है। आप आसन पे बैठते हो तो आपको बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आती होंगी, बहुत पुरानी चीजें याद आती होंगी। यह सब ध्यान है, आपके कर्मों का लेखा जोखा आपको बताने के लिए। आपकी आत्मा उन हर गलत कर्मों के लिए आपको धिक्कार रही होती है। हमने शुरू में कहा ना, गिलानी होती कुछ कर्मों को देख करके, तो वो आपकी आत्मा ही आपको धिक्कार रही होती है, और वो आत्मा आपके परमात्मा से जुड़ी हुई है। जब आप उसके धिक्कारने पर ध्यान देते हो, आप गलत कर्मों से दूरी बनाने लगते हो, सही कर्मों की ओर बढ़ने लगते हो, तो आप एक प्रकार से अपने अंदर अपने ईश्वरत्व को जगा रहे होते हो। ठीक है? और यही ईश्वरत्व को जगाना, यही सात्विकता को जगाना, यही सत वचन कहना, सत्कर्म करना, जो ऐसा करते हैं सही मायने में ध्यान करते हैं। और यही ध्यान है। ये नहीं है कि आप शून्य में चले जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। अरे जब बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे तो खुद ब खुद आपको कुछ भी चीज दिखना बंद हो जाएगी, कुछ गिलानी के भाव ही नहीं आएंगे आपके अंदर। आप ऐसे बैठ जाएंगे कि कई बार लोग बोलते भी हैं कि हम जब आसनमाला करने बैठते हैं तो हमें कुछ एहसास ही नहीं होता, कुछ भी अनुभव नहीं होता, हमको ऐसा लगता कुछ भी नहीं, हम खाली बैठे हैं। अरे कोई विचार ही नहीं बचा तो विचार आएगा कहाँ से? आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वह अच्छे कर्म आपको नहीं दिखाई देते। हमेशा आप जब भी बैठोगे तो आपको बुरे कर्म दिखाई देते हैं, तो वो जब नष्ट हो जाते हैं तो दिखना बंद हो जाते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि आपको या तो ईश्वर के चेहरे दिखाई देंगे, आकृतियां दिखाई देगी, या वह भी दिखाई नहीं देगी एक अवस्था आने पर। और यह उत्तम कोटि की अवस्था है कि जब आपको कुछ भी दिखाई न दे, आप शांत रूप से शांत चित्त बैठ सकते हैं। आप जब सोने जा रहे हो बिस्तर पर, तब भी आपके मन में कई तरह के प्रश्न नहीं हैं। आप सिर्फ आराम से जाकर के बिस्तर पे भगवान का नाम लेते हुए सो जाते हैं और आपको नींद आ जाती है। तो यकीन मानिए कि आपने एक और ध्यान की अवस्था को पार कर लिया है। आप शांत चित्त आत्मा हुए चले जा रहे हैं। ये ध्यान के विरले जो है स्वरूप है। ध्यान का मतलब वो नहीं है कि कोई आपको कहेगा कि आपकी आंखों के आगे ये कलर दिखेगा, वो कलर दिखेगा, फला दिखेगा, ढिमका दिखेगा, तो आप कलर देखने बैठे हो या ईश्वर से अपने आप को जोड़ने बैठे हो। तो ये स्वाभाविक होना चाहिए। जो भी है, क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, वो स्वाभाविक होना चाहिए।
किसी के दिखाने से नहीं दिखना चाहिए कि कोई कहे देखो अब ये कलर दिखेगा, इसके बाद ये वाला दिखेगा, तो आपका ध्यान तो उसी को देखने में लगा रहेगा। आप ऐसे ही बैठे बैठे कल्पना कर लो कि काला रंग दिखेगा, उसके बाद सफ़ेद दिखेगा, तो आप खुद ही उसको इमेजिन करने लगोगे कि ये काला रंग है, ये सफ़ेद रंग है, ये नीला है, ये लाल है, ये पीला है। अरे स्वाभाविक रूप से जो चीज़ आपको दिखाई देती है बिना किसी के कहे, वह दिखना कहलाता है, वरना तो आप देखने लगते हो, तो वो सही ध्यान का प्रकार हम नहीं मानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ध्यान वो है जिसको लगाने के लिए बहुत अधिक प्रयास न करना पड़े, क्योंकि जिसके लिए प्रयास करना पड़ता है वो ध्यान कैसे। तो इसीलिए आपको भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, गलत कर्मों को करने से स्वयं को रोकना है, तो धीरे धीरे स्वतः आप ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे। क्योंकि यह भी तो एक ध्यान है, एक सुरक्षा है, एक देखभाल है, एक निगरानी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसे हमने अभी कहा कि ध्यान जो होता है निगरानी के लिए होता है, सुरक्षा के लिए होता है। इस ध्यान के माध्यम से आप तंत्र को भी पलट सकते हैं। कैसे? आपको अगर एहसास हो रहा है कि किसी ने हमारे ऊपर तंत्र किया है, मंत्र किया है, तो आप उस चीज का बार बार चिंतन न करें। आपको मान लो कोई भगत ने भी कह दिया कि आपके ऊपर तंत्र है, तो वो जो उपाय बताता है वो तो आप करें, परंतु उस चीज के बारे में बार बार ना सोचें कि हमारे ऊपर तंत्र हुआ है, हमारे ऊपर तंत्र हुआ है, क्योंकि करने वाले को आप बल देते हो। आप कई लोग होते हैं कि जो जानते हैं कि कौन तंत्र कर रहा है, उनके घर कौन आ रहा जा रहा है, कौन कोई चीज पटक के जा रहा है, स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, कई लोग जो होते हैं इतने चालाक नहीं होते, लेकिन वो आपका बुरा करने के लिए कुछ कर्म करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इसने किया है। तो आप उसके चिंतन में लग जाते हो, अपने शत्रुओं के चिंतन में लग जाते हो, तो उनका ध्यान आपको नहीं करना है। आप अगर उनका ध्यान करते हो तो उनको बल देते हो, उनकी ऊर्जा को बढ़ाते हो, और जब उनकी ऊर्जा बढ़ती है तो वो कुछ करें या ना करें, वही नेगेटिव ऊर्जा जो आपने विकसित की, आपने बनाई अपने चारों तरफ, अपने ओरा के चारों तरफ बिछा रखी है, तो आपका ओरा नेगेटिव ही होगा। और वो सामने वाला कोई तंत्र करे या ना करे, वही चीज बार बार कॉपी पेस्ट होकर के आपकी जिंदगी में चिपकती चली जाती है। तो आपको इन चीजों से दूर रहना है। आपको बल देना है किसको? ईश्वरीय शक्ति को, पॉजिटिविटी को। तो आप सिर्फ अपने पूजा पाठ, अपनी सुरक्षा, अपने बचाव पर ध्यान दें। कौन तंत्र कर रहा है, कौन नहीं करना है, उस चीज को आप छोड़ दें, उसकी तरफ उसका चिंतन करना छोड़ दें। आप ये ना सोचें कि उसने तंत्र कर दिया, उसने तंत्र कर दिया कर दिया। आप अगर इसी गाने बजाने में लगे रहेंगे तो चाहे आप किसी भी भगत के पास चले जाओ, कितना भी जोर लगवा लो, आपके पास रिपीट 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 नेगेटिव शक्तियां आती रहेंगी, क्योंकि वो आपके ही द्वारा बनाई गई, बुनी गई हैं। और आपकी ही जो ऊर्जा है, पूजा भक्ति की ऊर्जा है, वो पॉजिटिव बनने के बजाय नेगेटिव ऊर्जा का संचार अधिक करने लगती है। तो आप अपनी पूजा का नेगेटिव असर ना हो, उसके लिए जो ध्यान दे रहे हो अपनी सुरक्षा पे दो, अपने कर्मों पे दो, ना कि दूसरे के कर्मों पर। उसके किए का दंड तो उसे मिलकर ही रहेगा। आप उसका ध्यान, उसका जाप ना करें, उसके नाम को बार बार आप जपते हो तो आप उसको ही बलशाली करते हो, ये ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि ध्यान का वास्तविक अर्थ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के आपके कोई अन्य प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी हमसे इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं, ताकि आपको भी उस बारे में जानकारी दी जा सके, आपकी शंकाओं का समाधान हो सके और आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकें। आप लोग चैनल को एक बार फिर निवेदन करेंगे कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट करें। जय मौडेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।